आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर आर्ट एजुकेशन कला शिक्षण पर विचार करेंगे। मतलब कला शिक्षण, कला के आधार पर शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है। जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा मिट्टी के मॉडल या चित्र। मिट्टी के मॉडल है चित्र, अर्थात मिट्टी से बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं। वैसे तो कहा गया है जननी जन्मभूमि, मतलब जो जन्मभूमि है वही हमारी क्या है, माता है। जैसे कहा जाता है भारत माता, छत्तीसगढ़ माता, ये सब क्या है, एक मिट्टी को ही माना गया। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उसको क्या है, पढ़ाई के साथ साथ इधर इधर आसपास की बातें, समाज में हो रहे व्यवहार की बातें या समाज में चल रहे अनेक प्रकार की बातें या समाज का महत्व, व्यक्तित्व का महत्व, सबका महत्व क्या होता है, ज्ञात होता है और ज्ञात कराया जाता है। फिर क्या इसी प्रकार अलग अलग महत्व में मिट्टी भी क्या है, जानना जरूरी है। मिट्टी के महत्व, मिट्टी की उपयोगिता, मिट्टी के प्रकार। जैसे अभी हम लोग राज्य में छत्तीसगढ़ है, तो हमारा जो राज्य है एक उपजाऊ क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है। कोई क्षेत्र उपजाऊ है, कोई पठारी क्षेत्र है, कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो सब में क्या है, मिट्टी का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार जहाँ कोई किसान है जो उपजाऊ क्षेत्र में अधिक उपज उत्पन्न करता है, किसके माध्यम से, मिट्टी के माध्यम, ठीक है। और इसी मिट्टी के आधार अलग अलग चित्र बनाना, या बच्चे क्या करते हैं, स्कूल आने से ही मिट्टी के महत्व, मिट्टी की जानकारी थोड़ा बहुत रखते हैं, ठीक। तो आइए हम देखते हैं मिट्टी के मॉडल कैसे बनाएंगे स्कूलों में, या मिट्टी के महत्व कैसे समझाएंगे बच्चों को, या उसको अगर कोई बच्चे को चित्रकारी हो, पेंटिंग हो, अलग अलग क्षेत्र में अगर रुचि रखता हो, तो वह मिट्टी के प्रकार से उसको कैसा अपना रुचि को व्यक्त करे, ठीक है। वैसे तो देखा गया है, वैसे तो सांचे अनेक वस्तुओं के बनाए जाते हैं। अब अगर हम मिट्टी के मॉडल तैयार कर रहे हैं तो पहले उसको क्या रहेगा, सांचा रहेगा। जैसे हमने देखा है मूर्ति अपन स्थापित करते हैं, चाहे वह किसी भी भगवान का मूर्ति हो, किसी भी चीज का मूर्ति हो, तो पहले उसको क्या होता है, सांचा बनाया। सांचा के आधार पर अलग अलग मूर्तियां तैयार की, ठीक है। तो सांचा बनाना या मॉडल तैयार करना एक प्रकार क्या है, अलग अलग सांचे के वस्तुएं बनाया जाता है। किंतु मिट्टी कुट्टी के लिए विशेषता मिट्टी के बने सांचे ठीक रहते हैं। अर्थात अगर मिट्टी के हमको मूर्तियां या कुछ घड़ा वगैरह कुछ भी बनाना है, मूर्ति बनाना है, या किसी जानवरों का आकृति बनाना है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, उसको सांचा तैयार रहेगा, मॉडल तैयार रहेगा। तो उसको बनाएंगे कैसे, नॉर्मल मिट्टी को लाए और ऐसे तो नहीं बना सकते, उसके बनाने के अलग अलग तरीके रहे। तो बच्चों को यह बताना है कि सिर्फ मिट्टी से खेलने से हम उसको महत्व को समझ नहीं सकते। जब तक मिट्टी बनाने की विधि, कौन सी मिट्टी की कैसा प्रयोग करना है, मिट्टी को प्रयोग करने से पहले उसमें और क्या उसका उपयोग किया जाना है, इसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक माना है, ठीक है। तो देखिए मिट्टी कुट्टी के लिए विशेषता मिट्टी के बनाए सांचे ठीक रहते। सांचे का देखा जाए तो मिट्टी का अत्यधिक उपयोगी माना गया, ठीक है। फिर देखिए चिकनी मिट्टी के सांचे के लिए समान। अब हमको चिकनी मिट्टी, जैसे सांचा किससे बनेगा, चिकनी मिट्टी से। कोई भी अगर रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी का अगर हम बनाते हैं सांचा, तो वह धूप में सूखकर क्या होता है, तड़क जाता है। तो वह सांचा एक बार बस उपयोग होने के बाद दूसरे बार उपयोग
बनाई जाए। और अगर हम दरदरी मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी, पठारी मिट्टी का उपयोग करके अगर सांचे बनाते हैं तो वह सांचे सिर्फ एक ही बार क्या आएगा, उपयोग आएगा, नेक्स्ट बार का उपयोग नहीं रहेगा। तो हम जो सांचा बनाते हैं, मिट्टी का जो सांचा बनाते हैं, उसको अनेक बार उपयोग किया जा सके, इसके लिए क्या करेंगे, चिकनी मिट्टी का सांचा तैयार करेंगे, ताकि क्या हो, एक बार सांचा तैयार होने से बार बार उपयोग में आ सके। ठीक, तो चिकनी मिट्टी के सांचे के लिए सामान पहला है चिकनी तैयार मिट्टी। सर्वप्रथम चिकनी मिट्टी लेते हैं जो तैयार है। ठीक है, फिर वस्तु या मॉडल, अब हमको क्या बनाना है, जैसे गणेश की प्रतिमा बनाना है, भगवान गणेश की, तो चिकनी मिट्टी से पहले उसका सांचा बनाकर क्या करेंगे, रख देंगे उसको सुखाने के लिए। ठीक, फिर उसको सूखने के बाद उस सांचा का उपयोग मूर्ति बनाने में लगातार कर सकते हैं। ठीक, तो पहले चिकनी मिट्टी तैयार करने के बाद वस्तु या सामान होना चाहिए, हम किस चीज का मॉडल बनाएंगे। फिर छनी हुई राख, अब उसको मजबूत करने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या है, चिकनी मिट्टी से बने हुए सांचे। अब तो उस सांचे का अगर उपयोग कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, तो मूर्ति बनाने की चिकनी मिट्टी के साथ क्या होना चाहिए, छनी हुई राख, जो क्या हो, उसको मजबूत पकड़ बना सके, तुरंत वह टूट ना सके, इसके लिए क्या करेंगे, राख मटेरियल का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ छलनी और औजार, अब हमको क्या करना है, मिट्टी सांचे से तैयार तो कर दें, अब उसको आकार देने के लिए, सुंदर तरीके से बनाने के लिए क्या करेंगे, छलनी या औजार से उसको सुंदर बनाएंगे। जहाँ हमको बड़ा लग रहा है वहाँ छोटा, जहाँ मोटा हो रहा है वहाँ पतला, या आकारों में परिवर्तन करने के लिए क्या है, औजार का उपयोग अत्यंत उपयोगी माना है। औजार के माध्यम से ही हम उस सांचे को क्या कर सकते हैं, एक मूर्ति के रूप में ढाल सकते हैं। सांचा सिर्फ आकार देता है, लेकिन औजार के रूप में उसको क्या करना है, हमको सुंदर बनाना है, या जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं यहाँ ये ऐसा चीज होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, औजार के माध्यम से उसको तैयार करेंगे, चाहे वह सुंदर हो या आकृति के रूप में हो या जो भी प्रकार हो। ठीक, तो क्या क्या हुआ, चिकनी मिट्टी के सांचे के लिए सामान, पहला तो चिकनी मिट्टी तैयार करना है, दूसरा वस्तु और मॉडल को क्या बनाना है उस पर ध्यान देना है, किस चीज का बनाना है मॉडल। फिर हम देखते हैं छीनी हुई राख लेना है, उसको मजबूत करने के लिए, जो हम मॉडल बना रहे हैं उसको मजबूती के लिए क्या करेंगे, राख का उपयोग करेंगे, ताकि वह मॉडल क्या हो, अधिक समय तक चल सके, तुरंत टूट फूट न सके। फिर हम देखेंगे छलनी और औजारों के आधार पर उसको सुंदर और सुडौल बनाने के लिए उसको औजार के माध्यम से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और औजारों से उसको सुंदर बनाया जा सकता है। तो यह था चिकनी मिट्टी के सांचे के सामान। हमको यह सामान लेना है, फिर हमारा क्या होगा, मॉडल तैयार होगा चिकनी मिट्टी के आधार पर। अब देखते हैं सांचा को पकाना, हमारे पास चिकनी मिट्टी से क्या हो गया, मॉडल तैयार हो गया, अब उसको पकाना है, तो पकाने के लिए क्या करना है, देखिए चिकनी मिट्टी को पकाने के सबसे पहले धरती में गोल गहरा गड्ढा खोदकर उसको धूप में या समतल जगह पर रख दिया जाता है। ठीक, मतलब उसमें मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन, मतलब क्या करेंगे, पहले गड्ढे, जैसा हम लोग ईंट या खपरा जैसे पकाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले गड्ढे खोदने के बाद उसको लगातार क्या करते हैं, जमाकर रख देते हैं। फिर जो टूटे फूटे भूसी, लकड़ी, छेना ऐसे करके उसको ढकते जाते हैं। फिर उस पर क्या कर दिया जाता है, आग लगा जाता है, लाग लगा देते हैं। इसके धीरे धीरे बाद जब आग में उबाल आता है, अर्थात धीरे धीरे आग में होता जाता है, तपते जाता है, ताव उसको मिलते जाता है, एक साथ एक मुश्त आग नहीं किया जाता। क्या करना है, धीरे धीरे उसको आग देते जाना है, ताकि क्या होगा, धीरे धीरे पके। अगर अधिकतर पकने से क्या होगा, टूटने या दरार आने की संभावना रहती है। तो हमको क्या करना है, भूसी या छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, जिससे उसको कम आग मिल सके, ऐसा क्या करना है, प्रयोग करना है। उसको ऐसे करके क्या करना है, सांचे को पकाना है। ठीक, जिससे क्या हो, वह अच्छी से आसानी से पक सके, ताकि क्या हो, उस पर मजबूती आ सके। ठीक, अगर हमने सांचा तैयार करने मिट्टी की, अब जब तक उसको पकाएंगे नहीं, उसको मजबूती आएगी नहीं आए, तो पकाने के लिए क्या करना है, गड्ढे खोदकर या जगह को उसको रखकर धीमी धीमी आग पर क्या कर रहा है,
पकाना है। ठीक, फिर देखते हैं मिट्टी से खिलौने बनाने के लाभ। अब देखिए मिट्टी से खिलौने बनाने से क्या, हमने अभी तक क्या बनाया, मिट्टी के सांचे बनाए, ईंट बनाए, खपरे बनाए और मिट्टी के अनेक प्रकार के जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं उसको बनाए। फिर बनाने के बाद उसको क्या किया, पकाए। सिर्फ बनाने पर से उसको उपयोग नहीं किया जा सकता। मान लो अगर हम घड़ा बनाते हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, घड़ा बना रहे हैं, तो घड़ा बनाने पर से इसको उपयोग कर सकते हैं क्या, घड़ा बनाने पर से उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक उसको क्या नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं। ईंट बनाए हैं, मिट्टी की ईंट, ठीक है, मिट्टी की ईंट अगर बनाए हैं तो उसको क्या करेंगे, पकाएंगे। मिट्टी की जिस भी चीज को हम बनाए उसको पकाने के बाद धीमी धीमी आंच में पकाने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग में लाया जा सकता है। उससे क्या होगा, उसमें मजबूती आएगा, पकड़ आएगा, ताकि वो आसानी से पानी वगैरह में घुल ना सके। ठीक, फिर अब उससे हमको मिट्टी से खिलौने आदि सामान बनाने से हमको क्या लाभ, जैसे हमने ईंट बनाए, मूर्ति बनाए, तो उससे हमको लाभ क्या है, मिट्टी को जो हम बना रहे हैं उससे लाभ क्या है। ठीक है, तो लाभ में देखते हैं पहला मिट्टी के महत्व को समझना। बच्चों को क्या करना है, लाभ के आधार पर बताना कि हमको मिट्टी का कितना महत्व समझना है। क्या है, बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी तो हमारे देश में अनेक, मिट्टी को कोई उपयोग ही नहीं, मिट्टी से हमको क्या मिलेगा, ऐसे करके क्या करते हैं, मिट्टी के लाभ को नहीं समझ पाते। ठीक, तो क्या करना है, मिट्टी के महत्व को समझाना है, उसको लाभ के आधार पर देना है कि नहीं, हमको मिट्टी से क्या है, हमारा घर भी तैयार मिट्टी से ही हुआ, मिट्टी से ही हमको क्या मिल सकता है, अनेक प्रकार के लाभ मिल सकता है। हमको जो भोजन प्राप्त हो रहा है कहाँ से हो रहा है, इसी मिट्टी से भोजन प्राप्त हो रहा है। ठीक, एक किसान उपजाऊ मिट्टी से, मिट्टी के आधार पर क्या करता है, कृषि करके फल अनाज उगाता है, उसी अनाज को क्या करता है, ग्रहण करता है। ऐसे जब बच्चों को हम समझाएंगे तो उसको क्या मिलेगा, मिट्टी के महत्व को समझ सकता है और उसी से क्या होगा, हमारे मिट्टी के लाभ को दर्शाया जा सकता है। जब तक हम महत्व नहीं बताएंगे उसको लाभ का ज्ञान नहीं होगा। ठीक, तो सब अपना बच्चों को क्या करना है, मिट्टी के महत्व को समझाना है कि मिट्टी से क्या है, हमको अनाज प्राप्त हो रहा है। दूसरा है मिट्टी का सही उपयोग। तो मिट्टी का सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, कृषि कार्य के लिए कर सकते हैं, घर पर उपयोग होने वाले बर्तन, इमारतें, घर बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तीसरा देखिए मिट्टी से खिलौने आदि का महत्व। अब मिट्टी के जो बने खिलौने हैं, यह जैसे मैंने घड़ा बताया, ईंट बताया, यह भी क्या है, मिट्टी से ही बने। तो मिट्टी से बने खिलौने आदि का जो हम लोग उपयोग करते हैं तो उसका क्या है, महत्व है। जैसे हमने खिलौने बनाए, मिट्टी के बैल बनाए, अब उस बैल को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने मनोरंजन के लिए क्या कर सकते हैं, उसको उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक उसको क्या रहेगा, महत्व, फिर टूट जाने के बाद क्या होता है, मिट्टी काम नहीं आता। तो मिट्टी से खिलौने आने का महत्व भी हमको क्या करना है, समझना और समझाना। ठीक, लास्ट में देखते हैं अपनी जन्मभूमि का महत्व। मोस्ट प्रायोरिटी है जो हमारी जन्मभूमि है, मिट्टी है, माता है, जहाँ से हमको क्या मिल रहा है, अनाज प्राप्त हो रहा है और उसी से हम क्या है, जीवित हैं। तो इस मिट्टी को, जन्मभूमि को अपनी माँ के समान मानना है। जिस प्रकार हम अपनी माँ को व्यवहार देते हैं, माँ को जितना मान सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हमारी जन्मभूमि जो मिट्टी को क्या करना है, माँ के समान आदर देना है। यह हमारा क्या हुआ, महत्व या लाभ। इसी को हम विशेषता के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो पहला हमने क्या देखा, मिट्टी के महत्व को समझाना या समझना। दूसरा मिट्टी का सही उपयोग। तीसरा मिट्टी से खिलौने आदि का महत्व। और चौथा देखिए अपनी जन्मभूमि का महत्व। इसके बाद देखते हैं मिट्टी के प्रकार। तो मिट्टी के प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार मानी गई। ठीक है, मिट्टी के प्रकार जैसे मैंने बताया था, उपजाऊ मिट्टी, पठारी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये सब क्या है, मिट्टी के प्रकार। ठीक, तो अलग अलग अभी हम सिर्फ मिट्टी की क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल तैयार कर रहे हैं, मिट्टी के चित्र बना
प्रकार। तो मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत जो इनके पूरे प्रकार हैं, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, मिट्टी के महत्व को समझेंगे। अभी सिर्फ हमारा क्या था, मिट्टी के मॉडल या मिट्टी के चित्र का प्रयोग करने या मिट्टी के सांचे जो हम बना रहे हैं उसको कैसे पकाना है, उसके क्या लाभ है। ठीक, तो आज का हमारा एक टॉपिक था मिट्टी के मॉडल। नेक्स्ट में अपन देखेंगे मिट्टी के प्रकारों का महत्व या प्रकार, या उसको कैसे हम एक मॉडल के रूप में उसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आज को इतना ही मिट्टी के मॉडल या चित्र में। धन्यवाद।